बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। इस टाइम हम मौजूद हैं पीर वदाई एक अड्डे पर, जहां पर मुसाफिर आते हैं और पिछले साल महंगाई की कुछ और सूरत हाल थी। गुज़िश्ता व्लॉग में हमने अवाम के मसाइल बताए जो खरीदारी के लिए गए। आज हम मौजूद हैं मुसाफिरों की मुश्किलात सुनने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बसेस बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन मुसाफिर उस तरह से, उस क्वांटिटी जो मुसाफिर हैं उनको क्या तकलीफ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है मोहतरम? हमजा आलम। हमजा आलम, कहाँ जा रहे हैं? सरगोदा जा रहा हूँ। अपने प्यारों के पास जा रहे हैं? जी जी। और क्या कुछ लेकर जा रहे हैं? कुछ भी नहीं लेकर जा रहे, बस खाली हाथ जा रहे हैं? खाली हाथ जा रहे हैं। लोग अमूमन दूसरे शहर में आते हैं, मजदूरी के लिए आते हैं और मजदूरी फिर करने ईद के दिन के जाते हैं, ईद करने के लिए, खुशियों के दिन है, तो आप कुछ भी नहीं लेके जा रहे। कुछ भी नहीं लेकर जा रहे। महंगाई इतनी बहुत ज्यादा हो गया। महंगाई, किराया पहले 1600 रुपया था, अभी 2000 रुपया हो गया। डीजल इतना महंगा हो गया और बसें बिल्कुल बहुत ज्यादा, और कस्टमर है ही नहीं इधर बिल्कुल। तो इनकी क्या और करना चाहिए? अब ये बताइए कि आप जा रहे हैं, आप कुछ भी नहीं लेके जा रहे, घर वालों को क्या कहेंगे कि मैं मुझे कुछ मिला नहीं, मजदूरी हुई नहीं, महंगाई है, उनको ये बात बताएंगे आप? तो जाहिर सी बात है, यही बात बतानी है कि बस मजदूरी जो की है, कुछ हमने खाना पीना कर लिया है इधर, कुछ जो है किराया दे देना, कुछ जो बचना है वो बच्चों को। ईद के कपड़े भी नहीं लिए गए? ईद पे कपड़े लिए ही नहीं है, बच्चों के लिए भी नहीं लिए? बच्चों के लिए भी नहीं लिए। ओ, तो ये बताइएगा कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी हमसे गवर्नमेंट? यही गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जो है डीजल है, पेट्रोल है, इसकी मतलब प्राइस में कमी की जाए, प्राइस में कमी की जाए और गरीब आवाम का ख्याल किया जाए। और क्या हम कह सकते हैं, और हम तो कुछ कर नहीं सकते। पिछले साल जो है आप इसी तरह से ईद पर गए होंगे, उस टाइम पे कुछ और आपके सोच थी, खुशी का आलम होगा। जी और जी। इस साल जब पेट्रोल 55 रुपये महंगा हुआ, 55 अब रुपये आपकी जो सोच है वो कुछ और है। वो कुछ और है। वो अभी यही है कि बस अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है, अभी क्या करें, अभी बस खड़े ही हैं अल्लाह की आस पे। चलें, कुछ और मुसाफिरों से हम बात करेंगे। मोहतरम, क्या नाम है आपका? असगर अली जनाब। असगर अली साहब, कहाँ जा रहे हैं? हम गाड़ी के कनेक्टर हैं। अच्छा। यवान एक्सप्रेस सरगोदा से रावलपिंडी और रास्ता चकवाल गाड़ी हमारी जाती है। हम ठीक है। उसके कनेक्टर हैं गाड़ी के। अभी इधर टाइम पे लगाई हुई है गाड़ी, सवारी नहीं है और बहुत ही बड़ी परेशानी के हालात हैं। रास्ते में भी सवारी बहुत कम होती है। इधर डीजल की कीमत इतनी महंगी हो गई है कि 338 रुपये हमें पेट्रोल पंप वाले डीजल दे रहे हैं, और गाड़ी चलती है तो डीजल तो डलवाना होता है, सवारी नहीं होती। मालिक अपनी जेब से हमें पैसे दे रहे हैं और खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं। और हमारी एक अपील है मरियम नवाज अपने वज़ीर आला साहब से और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कि ये ईद तो करने देते ये लोगों को, क्योंकि लोगों के यकीन करो जब हम किराया लेने जाते हैं तो देखते हैं कि लोगों की परेशानियां, लोगों की मजबूरी, हमारे हाथ कांपते हैं किराया लेने लिए। छोटा सा स्टॉप है, इधर से 10-15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का सफर होता है, और हम जो किराया उनसे लेते हैं, इधर हमारा जो किराया बना हुआ है उससे तो हमारे हाथ कांपते हैं कि लोगों की जेब में से, किसी की जेब से 200 किराया और उसकी जेब में से 50 रुपये निकल रहा है, और या वो अपनी मजबूरी जाहिर कर रहा है कि यार हमने तो ईद भी करने जाना है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे बच्चे साथ हैं। बस सर्किट बहुत ही मुश्किल चल रहा है। और आवाम जो लोग, आप क्योंकि कंडक्टर हैं, लोग जी। खुशियां मनाते हुए, खुशियां मनाने मेरे के लिए ख्याल में इस ईद पे तो कोई खुशी भी नहीं मनाता, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है, लोगों की इतनी मजबूरी है। सरगोदा से रावलपिंडी पति की दो। एक और भाई खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहतरम, क्या नाम है आपका? आबिद जुवेद। आबिद जुवेद आबिद जुवैद साहब, जी। रावलपिंडी में क्या करते हैं आप? मैं सर लोडिंग का काम करता हूँ। ठीक है और अभी आप भी मुसाफिर बनने जा रहे हैं? जी, मैंने फैसलाबाद मेरी रहायश है। ठीक है, उधर जाना होता है। ठीक है, फिलहाल इस टाइम तो जो हालात जा रहे हैं, पेट्रोल महंगे होने की वजह से लोग आगे सामान लाते थे, हम लोड करते थे, अभी नहीं लोड करते हैं, क्योंकि एक तो मोटरसाइकिल पर पाबंदी लगी हुई है इधर कि मोटरसाइकिल जो सा है वो गाड़ी पर नहीं इधर से लोड होकर जा सकता ना। ठीक है, वैसे भी लोग इतने परेशान है, सामान लाते ही नहीं है। क्यों? लोग खुद बेचारे नहीं जा रहे। 55 रुपये पेट्रोल डीजल भरने की वजह से लोग खुद परेशान है, हम खुद परेशान है। क्यों?
हमारे घर में किसी टाइम ऐसा होता है कि 2 टाइम का खाना खाते, 1 टाइम का खाना भी नहीं खाते हैं, ठीक है। मकान किराए का है, ठीक है, बच्चे हैं, वालिदैन हैं, किधर से अखराजात हम पूरे करें। लोग यहाँ पर शॉपिंग भी नहीं कर पा रहे और घर कुछ लेके जा नहीं सर, पा रहे। आप क्या लेकर जा रहे हैं? सर मैंने बच्चों का अभी तक कोई कपड़ा जुती नहीं बनाया है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं ली है, वालिदैन के लिए नहीं ली है, वालिदैन मेरे साथ रहते हैं, उनके कोई कपड़े नहीं बनाए हैं, कोई जूता नहीं लिया है अपना। ये मेरे जूते की हालत देखें, ठीक है, ये मैं लैलन की चप्पल पहनी हुई है, ठीक है, तो ईद पर भी यही पहनूंगा, क्यों कि हालात नहीं है सर, ठीक है। क्यों, आगे गाड़ियों के काम होते थे, सवारी होती थी, पैसेंजर सामान लेकर आता था, हम लोड करते थे, तारते थे, हमारे घर का चूल्हा चलता था। अभी इतनी महंगाई है, अवाम खुद परेशान है, सामान तो लाना दूर की बात, खुद भी जाने आने से गुरेज कर रहे हैं। कभी ईद में ऐसा नहीं देखा था, ये अड्डा इतना बड़ा, आल पाकिस्तान में सबसे बड़ा अड्डा रावलपिंडी इस्लामाबाद का है, ठीक है, जनरल बस स्टैंड पीर बदाई का, ठीक है। तो सबसे वरान जगह ये अभी पड़ी हुई है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मालिक परेशान है, अमला परेशान है, मुसाफिर परेशान है, हम खुद परेशान हैं, ठीक है। क्या कोई बंदा भी है ना, कोई बंदा भी खुशहाल नहीं है, ठीक है। तो हमारी हुकूमत से यही इल्तिजा है कि गरीब अवाम की तरफ से थोड़ा सा अपना रहम करम करें, उनको कोई रिलीफ दें, ठीक है, पेट्रोल थोड़ा सा कम करें, ठीक है, लोग खुशहाली से अपने घरों में जाकर ईद गुजारें, ठीक है, कोई सामान लाए, हम भी खुशहाली से लोड करें, ठीक है, हमारे भी बच्चों का चूल्हा चले, ठीक है। ना चूल्हा जलने की वजह से ये इसका जवाबदार कौन है? हुकूमत ही है ना, ठीक है। सर हम बहुत परेशान हैं। मतलब पेट्रोल का रेट ज़्यादा हुआ तो कम से कम जो टिकट 2200 की मिल रही थी वो ये अब 3000 की मिल रही है, ठीक है। अब बेसिकली अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुल्तान जा रहा हूँ, तो वही मेरे पास जो अपना खर्चा है पड़ा, जो मुझे तनख्वाह मिली है उससे बस मैं अपना किराया करूँगा, वहाँ घर जाके ईद करूँगा और वापसी जो थोड़े बहुत पैसे होंगे वापसी जनाब इधर काम पर आ जाऊँगा। तो आप करते क्या है यहाँ पर? यहाँ पे हम काम करते हैं एल्यूमिनियम का, एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम में काम करता हूँ, ठीक है। कितने की टिकट परचेज किया आप? जी मैंने कम से कम टिकट परचेज किया है कोई 3000 रुपये की, 3200 रुपये। वैसे कितने की पेट्रोल हाँ। महंगा होने से पहले? पेट्रोल महंगा होने से पहले कम से कम ये टिकट 2200-2300 की मिलती थी, वो भी फैसल मूवर स्काई वे का जो मेन जो है ना बसेस, इन पे 2200-2300 की। अब यही जो टिकट है आम बसेस वाले वो 3000-3200 रुपये मांग रहे हैं, और जो है बड़े क्या ना फैसल मूवर स्काई वे वाले ये अब 3500-4000 रुपये मांगते हैं। तो अब जी अब हम गरीब बंदे हैं, क्या घर का सर्कट चलाना होता है, ठीक है, अपनी मजबूरी होती है, कपड़े लेने होते हैं ईद के। हमारी यही सीएम पंजाब वजीर आजम से दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें, कुछ हमें रिलीफ दिया जाए, पेट्रोल की जो कीमतों में उसमें कमी की जाए। घर क्या लेकर जा रहे हैं? कुछ भी नहीं सर लेके जाए, मजबूरी लेके जा रहे हैं, बताएंगे भाईजान जो तनख्वाह मिली है किराया भर के आए हैं, ठीक है, और जो 4 पैसे बच गया है वो वापसी किराया भर के जाएंगे काम पर, बस। नाजरीन, लोग मजबूरियां लेकर जा रहे हैं और कपड़े या शॉपिंग कुछ भी नहीं लेकर जा रहे। जिधर किराया हम 5000 रुपये दे के जाते थे, ठीक है, खुद बजाते मैं खुद कैलेंडर हूँ, ट्रेले के साथ हूँ। इधर उनको बोला मैं ट्रांसपोर्ट का काम भी करता हूँ, कैलेंडर हूँ, वो कहते हैं नहीं पूरा किराया दे के जाओ। जिधर लाहौर हम जाते थे 1200 रुपये किराया, अभी उधर लाहौर का किराया 1600 रुपये मांग रहे हैं। मतलब जिस बस में आप कैलेंडरी करते हैं जी, उसी बस में अभी मुसाफिर बन के जा रहे हैं, उधर किराया और नहीं दे के जो आपका नायक है, जो वो आपका किराया ऑनर है, वो आपसे किराया पूरा ले रहा है। पूरा किराया मांग रहे हैं। शायद वो भी मजबूर होगा महंगाई की वजह से, सही पेट्रोल बात। जो महंगा है उसने भी अपनी जो है वो जरूरियात जिंदगी को देखना है। बेबसी का आलम है और लोग जो है वो शदीद बेबस हैं, गुर्बत की वजह से कुछ लेकर नहीं जा पा रहे। वीरानी आप देखिए, यहाँ पर हम भी जाते हैं, अक्सर ट्रांसपोर्टर्स की तरफ चलते हैं और ताजरों की तरफ चलते हैं। इनके मसाइल तो सुने हमने, आवाम के इंतहाई दुख है हमें, और हम इनके गम में और इनकी तकालीफ में शरीक है भरपूर। अभी हम मौजूद हैं क्योंकि ईद के दिन करीब हैं और लोगों ने बस के ज़रिए जाना होता है, और किरायों में बहुत नुमाया जो है महंगाई, और टिकट्स जो है वो महंगी होती चली जाती हैं। तो अभी इस टाइम पे मौजूद है हमारे साथ तमाम ट्रांसपोर्टर जो पीर वदाई में इस टाइम पे ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने टाइम में से, कीमती टाइम में से टाइम निकाला। तो सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्बास। अब्बास भाई, आवाम जो है वो पिस रही है बेतहाशा महंगाई में भी, अब सब ने जाना है, तो आपके किरायों में
क्या नुमाया फर्क आया? किराए बहुत ज़्यादा करने में हमारा मकसद है कि डीजल इतना महंगा हो गया है कि हमारी पहुंच से दूर हो गए, हमारी मजबूरी है, हमारे टाइम जो है सामने खड़ी है। तो आलमी मंडी में तेल जो है सस्ता हुआ है, हमें उसी रेट पर मिल रहा है। ये बहुत अच्छा हुआ है, आपने हमारे साथ आए हैं इधर और आपका बहुत शुक्रिया। हमारी बात आगे लेके जाएं, डीजल पेट्रोल में थोड़ा सा मेहरबानी करें, क्योंकि इधर सवारियां हैं उनको भी देखना पड़ता है। इधर हमारा डीजल बहुत हाई लेवल पर चला गया है, हमारे बस से बाहर हो गया है। लिहाजा आपकी मेहरबानी है, हमारी आवाज़ आगे लेके जाएं और हमें कोई थोड़ा रिलीफ दें। और डीजल आलमी मंडी में तेल सस्ता हुआ है, अभी हमें उसी रेट पर मिल रहा है। तो लिहाजा आप थोड़ी सी मेहरबानी करें, हमारी आवाज़ आगे लेके जाएं। और हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा ये देख लें, हमारे टाइम लगे हुए हैं और खाली खड़े हैं, हमने जाना है, डीजल नहीं पूरा हो रहा है। लिहाजा आपसे अपील है कि थोड़ा सा मेहरबानी करें, इधर नज़रसानी करें, हुकूमत से तक हमारी आवाज़ बचाएं। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। आपका क्या नाम है? राजा हमीद अख्तर। हमीद साहब, ये बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत जब से महंगी हुई हैं और उससे पहले के क्या हालात थे, और अब जो आवाम आ रही है आपके पास अपने शहरों को जाने के लिए, तो आप क्या तब्दीली देख रहे हैं? आवाम के रवैये में क्या तब्दीली है, इस हवाले से बताइए। ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਭਰਨੀ ਪਈ ਸਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਭਰ ਹੈ। ਰਹੀ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ, ਆਣੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣੇ। अच्छा, ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਸਕਣੀ। ਮੈਂ ਅਸਾਂ ਆਣੇ ਦਿਓ, ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਖਲਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, खाली डीजल मतलब आने महंगा होने के बावजूद, बस और कोई गल नहीं है। नईम साहब, इधर इस टाइम पे पीर वदाई में आप मौजूद हैं, आप क्या यहाँ पर कर रहे हैं? मतलब एज ए ट्रांसपोर्टर हैं आप? हम ताजर हैं। अच्छा, आप ताजर हैं। तो जनाब आप बताइए कि ये जो महंगाई है, ये जो बेकाबू जिन है, इसने आपके कारोबार पर क्या असर अंदाज हुआ? देखिए, हमारे साथ तो इस वक्त जुल्म हो रहा है बहुत सारा। इस मुल्क में तो कारोबार पहले था नहीं, महंगाई की वजह से तो अभी कारोबार ना होने के बराबर है। अड्डे का काम है, जनरल बस स्टैंड में हम बैठे हुए हैं, सवारियाँ आती हैं, काम होता है। जब से ये डीजल पेट्रोल महंगा हुआ है, उस वजह से लोगों ने ट्रैवलिंग करनी ख़त्म कर दी। बहुत मजबूरी है कि वो चले जाएं। ओवरऑल बिल्कुल इस वक्त जो है ना, जो ताजर हैं, होटल वाले हैं, ग्रॉसरी वाले हैं, जो भी हैं, लेकिन वो बहुत मुतासर हो रहे हैं इस महंगाई की वजह से। तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि जो है ना, कोई आवाम के लिए कोई आसानी पैदा करें। ट्रांसपोर्टर्स की भी बात सुनी, ताजिर बरादरी की भी बात सुनी है, और आपने आवाम के मसाइल भी सुने हैं जिन्होंने अपने शहर जाना है। तो सबसे पहले तो हम दुआगो हैं तमाम शहरियों के लिए, तमाम आवाम के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, कि अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए और इसी तरह से जो है वो महंगाई बेकाबू ना रहे जिस तरह से मौजूद है। इंशाल्लाह अगले किसी सेगमेंट में किसी अगली आवाम की आवाज़ बनकर आपके सामने दोबारा पेश होंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमें देखने का। डिजिटल न्यूज़ पॉइंट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी।